हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 12th पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है आप सभी के लिए। इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे जिनसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते रहते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊंगी जिनसे क्वेश्चन सच में आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है भारत में बजट की अवधि होती है, तो एक वर्ष आएगा इसमें। इन इंडिया द टर्म ऑफ बजट इज़ 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को नियुक्त करता है। द जज ऑफ द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट हिज रिजाइग्नेशन टू द। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, संसद के किस सदन में बजट को पहले पेश किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है, लोकसभा में। इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द बजट इज प्रेजेंटेड फर्स्ट। लोकसभा आएगा इसमें, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको बताना है, केंद्र बजट कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। बजट वाला जो आपका टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से पढ़ लेना। बजट जैसे बजट का क्या अर्थ है, बजट कितने प्रकार के, बजट तैयार करना और बजट का अधिनियम, तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। नेक्स्ट आपको बताना है भारत में बजट के प्रकार। इन इंडिया टाइप ऑफ बजट, तो 3 आ जाएगा इसमें। भारत में प्रधानमंत्री को कौन हटा सकता है। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड बाय। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका राष्ट्रपति आ जाएगा इसमें, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आपको बताना है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। हाउ मैनी मेंबर डज द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू द लोकसभा। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है, 2 आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चन ये 1 वर्ड टाइप्स क्वेश्चन है। संविधान के 73वें संशोधन कानून की कोई एक विशेषता आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको बताना है, गिव द मीनिंग ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग। ट्रेनिंग वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप कंप्लीट कर लेना। भर्ती और प्रशिक्षण में कोई एक अंतर बताना है आपको। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग में कोई एक डिफरेंस आपको बताना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आपको बताना है, संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसे पेश करता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू। तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट कुछ 1 वर्ड टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 5 साल आ जाएगा इसमें, 5 ईयर्स होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट आपको बताना है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन आपको बताना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट वाला। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, इन सबसे रिलेटेड टॉपिक को ज़रूर कवर कर लेना। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, गिव द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। भर्ती का अर्थ बताइए। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है, ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है, प्रमोशन का क्या मतलब है। तो इन सबको क्वेश्चंस को पढ़ लेना, 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या भारत एक संघात्मक राज्य है या नहीं, आपको बताना है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की कोई एक योग्यता बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। नेक्स्ट आपको बताना है, मुख्य कार्यपालिका का अर्थ बताइए। गिव द मीनिंग ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। बजट शब्द किस भाषा से लिया गया, ये तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, तो आप कंप्लीट कर लेना, तो ये सारे क्वेश्चंस इजीली कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, द टेन्योर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल इज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है, 65 ईयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CAG वाला आपका कंस्ट्रक्शनल स्टेटस ऑफ CAG सब पढ़ लेना, कंपोजिशन ऑफ CAG, संरचना एंड अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ CAG एंड फंक्शन, ये सारे टॉपिक्स को ज़रूर कवर कर लेना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है वाला टॉपिक।
नेक्स्ट आपको बताना है भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट है, जून 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति करता है। ये वाला टॉपिक मैंने बताया आपको इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन जो सी है इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको बताना है सरकार के डैश अंग होते हैं। देयर आर डैश ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो 3 आ जाएगा, इसमें 3 अंग होते हैं सरकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति डैश करता है। द मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। तो इसमें आपका राइट आंसर आएगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है भारत का सर्वोच्च न्यायालय डैश में स्थित है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का कार्यालय डैश वर्ष होता है। तो 6 वर्ष होता है CAG का जो टर्म होता है कार्यालय का। नेक्स्ट आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य डैश क्षेत्रों का विकास करना है। तो काफ़ी इजी से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस आपको ज़रूर याद कर लेने हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कुछ 1 वर्ड टाइप क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। पंचायती राज की किसी एक संस्था का नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। नेक्स्ट आपको बताना है नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को संविधान में शायद सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये कथन किसने कहा है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में बजट कौन तैयार करता है। हु प्रिपेयर द बजट इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 20 में करेक्ट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट आपको बताना है नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने देखा था। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना इनके बारे में। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। वास्तविक प्रारूप में लोक निगम का जन्म किस वर्ष माना जाता है। इन एक्चुअल फॉर्म विच ईयर इज कंसीडर टू बी बर्थ ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है, 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है भारत में भर्ती के क्षेत्र में योग्यता का सिद्धांत कब से प्रचलित है। सिंस व्हेन हैज़ द प्रिंसिपल ऑफ द मेरिट बीन प्रेविलेंट इन द फील्ड ऑफ रिक्रूटमेंट इन इंडिया। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है, 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कुछ असर्शन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। पंचायती राज सिस्टम वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट। रीज़न है द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन राजस्थान ऑन 2 अक्टूबर 1959। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। रीजन में है द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल इज अपॉइंटेड फॉर 6 ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट है। दोनों ही असर्शन और रीजन दोनों ही आपके इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हम 2 मार्क्स में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चंस को ज़रूर याद कर लेना। तो एक ही वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के संगठन का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला टॉपिक, ज़रूर याद कर लेना इसको। नेक्स्ट आपको बताना है गिव एनी वन डेफिनेशन ऑफ प्रमोशन। किसी की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, जैसे मैंने आपको बोला ट्रेनिंग की याद कर लेना, रिक्रूटमेंट की, प्रमोशन की, टाइप्स, इन सब टॉपिक को कवर कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस आपके शॉर्ट आंसर में भी आ सकते हैं और वेरी शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है। राइट एनी 2 क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। 2 राष्ट्रपति की 2 योग्यता आपको लिखनी है इसमें। नेक्स्ट आपको बताना है राष्ट्रपति के किन्हीं 2 शक्तियों का वर्णन कीजिए, गिव एनी 2 पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। नेक्स्ट आपको बताना है भारत में कैलेंडर वर्ष और वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। नेक्स्ट एक ही वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साधारण कानून से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑर्डिनरी लॉ। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ज़रूर याद कर लेने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस। अब कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। एक ही वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा अपने पास बजट को कितने दिनों तक रख सकता है। फॉर हाउ मैनी ईयर्स राज्यसभा कैन होल्ड द बजट। बजट वाला टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है, ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट आपको बताना है राइट द नेम्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोशन।
विच प्रिंसिपल इज़ बेटर एंड वाई। इंपॉर्टेंट है वाला भी, आपको पढ़ लेना इसको। एंड पंचायती राज्य का क्या अर्थ होता है, गिव द मीनिंग ऑफ पंचायत राज। एंड संघ लोक सेवा आयोग के कोई 2 कार्य बताने हैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 फंक्शंस आपको बताने हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर याद कर लेना। नेक्स्ट अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिपार्टमेंट, विभाग से आपका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंट आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट, बेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब टॉपिक्स को कवर कर लेना। नेक्स्ट आपको बताना है भारतीय संघ में कुल कितने राज्य तथा संघीय क्षेत्र हैं, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन द इंडियन यूनियन, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको बताना है मेंशन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के 2 ऑब्जेक्टिव्स आपको बताना है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये सब भी पढ़ लेना। नेक्स्ट आपको बताना है भर्ती से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिक्रूटमेंट, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन, लोक निगम के 2 गुण आपको बताने हैं। एंड एक ही वाला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की अपॉइंटमेंट के बारे में आपको बताना है, रिमूवल के बारे में बताना है, सीएजी को कैसे अपॉइंट कर सकते हैं एंड कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको बताना है राइट टू डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रत्यक्ष भर्ती के 2 अवगुण लिखिए। डीमेरिट्स आपको बताने हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट आपको बताना है ब्रीफली डिस्क्राइब द 2 बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट, ये मैंने आपको बता दिया। डिपार्टमेंट से जो जो आपको टॉपिक कवर करने हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, तो कवर कर लेना सारे टॉपिक्स को। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। कार्यपालिका का सामान्य अर्थ क्या है, व्हाट इज़ द जनरल मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर याद कर लेना। एक ही वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वास्तविक कार्यपालिका किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। व्हाट इज़ कॉल्ड द रियल एग्जीक्यूटिव, गिव एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपको कवर करने हैं। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के 2 कार्यों का वर्णन कीजिए, सीएजी के आपको फंक्शंस बताने हैं, तो पढ़ लेना इसको। रेसिडुअल पावर्स क्या होते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ किसे कहते हैं, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है। लोक निगम की कोई 2 विशेषता लिखिए, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने देखा था। करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं पब्लिक कॉरपोरेशन के, पब्लिक कॉरपोरेशन होता क्या है ये सब पढ़ लेना। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन, डिफरेंस क्या होता है डिपार्टमेंट और पब्लिक कॉरपोरेशन में, तो सारे टॉपिक्स को ज़रूर कवर कर लेना। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं आपको पब्लिक कॉरपोरेशन के, 2 ऑब्जेक्टिव्स, तो करेक्टरिस्टिक्स भी आ सकता है, मीनिंग भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, डिपार्टमेंट और पब्लिक कॉरपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है, मेरिट्स डीमेरिट्स भी पूछे जा सकते हैं, तो कवर कर लेना सारे टॉपिक्स को। नेक्स्ट आपको बताना है इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट है वाला पढ़ लेना। एंड नेक्स्ट आपको बताना है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, मैंने आपको बता दिया, पढ़ लेना इनको। ट्रेनिंग के टाइप्स आ सकते हैं, ट्रेनिंग क्या होता है, इन सबको कवर कर लेना। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट आपको फॉर्मल ट्रेनिंग के बारे में बताना है, औपचारिक प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज़ मीन बाय द फॉर्मल ट्रेनिंग। नेक्स्ट आपको बताना है भौगोलिक आधार पर विभाग कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस जो आपको बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट आपको बताना है विभाग के कोई 2 विशेषता बताइए, करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बताने हैं डिपार्टमेंट के, तो सारे क्वेश्चंस को ज़रूर याद कर लेना। तो ये तो हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चंस की बात। अब 4 मार्क्स में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज की किन्हीं 4 असफलताओं का वर्णन कीजिए, डिस्कस एनी 4 ड्रॉबैक ऑफ पंचायत राज। इसके अलावा इम्पॉर्टेंस ऑफ पंचायती राज सिस्टम, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी इम्पॉर्टेंस के बारे में, हाइंड्रेंसेस इन द पंचायत राज विथ रेमेडीज, ये सब पढ़ लेना। इवेल्युएशन के बारे में पढ़ लेना हो पंचायत राज। एंड नेक्स्ट एक वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बजट का अर्थ क्या है, किसी कथा इसकी एक परिभाषा का वर्णन कीजिए, तो इम्पॉर्टेंट है वाला टॉपिक, मैंने आपको पहले बता दिया।
नेक्स्ट आपको बताना है राइट एनी 4 फंक्शंस ऑफ कैबिनेट के मंत्रिमंडल के किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। डिफरेंस आपको बताने वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिफरेंस आ सकता है। डिपार्टमेंट और पब्लिक कॉर्पोरेशन में क्या डिफरेंस होता है तो याद कर लेना 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपको बताना है साधारण कानून के पास करने की क्रियाओं का वर्णन कीजिए। डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ पासिंग द ऑर्डिनरी बिल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद कर लेना। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस जो आपको पढ़ने हैं। संघात्मक सरकार की 4 हानियां बताइए। नेम 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट है वाला, पढ़ लेना। संघात्मक सरकार क्या होती है सब आपको पता होना चाहिए। संघवाद सरकार का क्या अर्थ होता है, संघात्मक सरकार का क्या अर्थ होता है, इसके लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो करेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं संघवाद सरकार के, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इन सारे क्वेश्चंस को। भारत सरकार के प्रकार ये सब पढ़ लेना। सरकार की संघात्मक विशेषता के बारे में बताइए, सरकार की एकात्मक विशेषता, तो ये सब पढ़ लेना। संघ व्यवस्था का क्या अर्थ होता है। नेक्स्ट अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने हैं। मेंशन द इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ पासिंग द बजट इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद बजट पर किस प्रकार नियंत्रण करती है, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पढ़ लेना, कई बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट आपको पढ़ना है संघ लोक सेवा आयोग के किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने देखा था, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आया हुआ था, 4 मार्क्स में भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, तो पढ़ लेना उसके अकॉर्डिंग। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शंस आपको एक्सप्लेन करने हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर कवर कर लेना। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। आपको फीचर्स बताने हैं प्रमोशन के, फीचर्स मेन फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ट्रेनिंग मेथड्स आपको बताना है, राइट एनी 4 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बारे में आप पढ़ लेना। ट्रेनिंग प्रमोशन ये सब मैंने आपको बता दिया है। डिस्क्राइब द डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि मेरिट्स भी आ सकते हैं और डीमेरिट्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद बजट पर किस प्रकार नियंत्रण करती है, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने देखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद कर लेना इस क्वेश्चन को। हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द बजट। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है भारत संविधान की संघ विशेषता बताइए, ये मैंने आपको बताया था, संघ विशेषता आ सकती है, पढ़ लेना। फेडरल फीचर्स बताने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संघात्मक विशेषता भी पूछी जा सकती है, तो पढ़ लेना इन सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट आपको बताना है प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए, ये कुछ 6 मार्क्स में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको ज़रूर आप कवर कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस, आपके एग्जाम में ज़रूर इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप ज़रूर कवर कर लेना इन सारे क्वेश्चंस को। पंचायती राज के दोषों को दूर करने का उपायों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मेजर्स टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ पंचायत राज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवर कर लेना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और बता देती हूँ। नेक्स्ट आपको एक ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बारे में आपको पता होना चाहिए, फंक्शन से सब पढ़ लेना। नेक्स्ट आपको बताना है उच्च न्यायालय के संगठन तथा क्षेत्र अधिकार या शक्तियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है, तो ये दोनों क्वेश्चंस को भी आप ज़रूर पढ़ लेना। एक ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करें। पावर्स बतानी है एंड फंक्शंस आपको एक्सप्लेन करना है सुप्रीम कोर्ट के। डिस्क्राइब द पावर एंड द फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पढ़ लेना इसको भी। नेक्स्ट आपको बताना है जिला परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द फंक्शंस ऑफ जिला परिषद। संविधान के 73वें संशोधन कानून की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने देखा था, 2 मार्क्स में भी आया हुआ था, 6 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से कवर कर लेना इसको। प्रधानमंत्री के कार्य एवं वर्णन कीजिए कार्यों का, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने देखा था, फंक्शन से आपको बताने हैं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप पढ़ लेना। फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, रिमूवल कैसे होता है, पावर, ये सब टॉपिक्स को ज़रूर कवर कर लेना। नेक्स्ट 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों आपको बताने हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन के। सरकारी निगमों के गुणों एवं अवगुणों का वर्णन कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की भूमिका का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
इन सारे टॉपिक्स को ज़रूर कवर कर लेना। एक CAG वाला मैंने आपको बताया, बजट, ये सब ज़रूर पढ़ लेना। भारत के बजट को कैसे पास किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी आया था, 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आया हुआ था। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पढ़ लेना। नेक्स्ट आपको बताना है भारत के प्रधानमंत्रियों की शक्तियाँ एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। पावर्स एंड फंक्शंस बताने हैं ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, ज़रूर याद कर लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको बताना है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। जैसे फंक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस बताइए, पावर्स बताइए, तो सब टॉपिक्स को पढ़ लेना। उच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन कीजिए वाला भी हमने क्वेश्चन देखा था। हाई कोर्ट के पावर एंड फंक्शंस आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज की त्रुटियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द पंचायती राज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और है, पंचायती राज की त्रुटियों को दूर करने के सुझावों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सजेशन टू रिमूव द शॉर्ट कमिंग ऑफ पंचायती राज। जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को ज़रूर याद कर लेना। जितने भी मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक्स बताए हैं उनको भी पढ़ लेना, और जितने भी इसमें क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं इस वीडियो में, सारे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से याद कर लेना। कुछ मैं आपको 1 मार्क्स के और क्वेश्चंस बता देती हूँ। एक ये वाला, किस संस्था के द्वारा देश के धन का हिसाब किताब रखा जाता है। बाय विच इंस्टीट्यूशन द फाइनेंशियल मैटर्स आर डील विथ। तो ऑप्शन जो ए है इसमें आपका करेक्ट है, एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, ये वाला क्वेश्चन अभी आया हुआ था, फिर इन द ब्लैंक्स में पूछा गया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट आपको बताना है मौलिक अधिकारों की रक्षा किसके द्वारा की जाती है। फंडामेंटल राइट्स आर सेव गार्डेड बाय। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट काफ़ी इजी क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका आंसर ज़रूर दिया करो। नेक्स्ट आपको बताना है संघ लोक सेवा आयोग डैश में स्थित है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको 1 मार्क्स के और बता देती हूँ, तो ये सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर पढ़ लेना। प्रधानमंत्री का कार्यालय कितने वर्ष का होता है, प्रधानमंत्री के बारे में अगर आप पढ़ लोगे तो सारे टॉपिक्स ईजिली कवर हो जाएंगे। प्रेसिडेंट के बारे में आपको बताना है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, भारत संविधान डैश है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय बताना है आपको। तो ये सारे क्वेश्चंस तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक्स मैंने बताया, अगर आप उन टॉपिक्स को कवर कर लोगे तो ये सारे क्वेश्चंस इजीली कर लोगे आप। नेक्स्ट आपको बताना है संस्था के अधीन संघ लोक सेवा आयोग कार्य करता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित वित्त बल डैश के पास होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ज़रूर पढ़ना है एक बार। नेक्स्ट आपको बताना है डैश राज्य को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या डैश है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र डैश को देता है। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने देखा था, MCQ में भी आया हुआ था, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर पढ़ लेना। अब मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ जिनसे क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको बता देती हूँ कि आपका कैसे पैटर्न आने वाला है। तो ये आपका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। एक तो आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, मंत्री, इन सब के बारे में भी आप पढ़ लेना। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है साधारण बिल, धन बिल, इनके बारे में भी आप पढ़ लेना। सरकार की एकात्मक विशेषता, संघात्मक विशेषता, संघीय विशेषता, इन सब के बारे में भी पढ़ लेना। कुछ टॉपिक्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिए, एक तो ये वाला पढ़ लेना, सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है, सब पढ़ लेना। नेक्स्ट आपको एक ये वाला टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। यूपीएससी के कार्य, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति, ये सब पढ़ लेना। CAG की स्थिति, ये वाला मैंने आपको टॉपिक बता दिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बजट क्या है, बजट के प्रकार, ये सब पढ़ लेना। डिपार्टमेंट, विभाग, ये वाला भी मैंने आपको बता दिया, तो ये सारे टॉपिक को कवर कर लेना। लोक निगम या सार्वजनिक निगम का अर्थ,
गुड, दोस्त, ये सब आप पढ़ लेना। पब्लिक कॉर्पोरेशन के बारे में आपको बताना है। रिक्रूटमेंट, उसके टाइप्स, भर्ती का अर्थ, भर्ती के प्रकार, उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, ये सब पढ़ लेना। ट्रेनिंग के बारे में बताना है आपको। प्रशिक्षण का अर्थ, प्रशिक्षण के प्रकार, उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स। नेक्स्ट, प्रमोशन के बारे में भी आप पढ़ लेना, उनसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट आंसर टाइप में। नेक्स्ट, पंचायती राज, इससे आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रपति, वो वाला जो आपको मैंने बताया था। प्रधानमंत्री, इससे आ सकता है। CAG, जो बताया मैंने आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप उन सारे टॉपिक्स को ज़रूर कवर कर लेना। अब एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे आने वाला है। तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, टोटल 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 12 आपके MCQ क्वेश्चन, 3 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, 3 वन वर्ड टाइप क्वेश्चन और 2 असर्शन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के टोटल 9 क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे। एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके 6 मार्क्स से टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे। आपके इंटरनल चॉइस भी दी गई होगी। टोटल 38 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 80 नंबर का आपका पेपर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। बाकी आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर याद कर लेना। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर लेना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी डाली जाए आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।